ये तो अब्दुल के साथ बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला धोखा हो गया। मैं बहुत पटर पटर बोलता हूँ। आज ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जीवन भर हम शिव जी के भक्त रहे हैं और पहली बार काशी दर्शन करने आए हैं। मैं चाहूँगा कि अगली दफ़ा मैं अपनी माता जी को भी लेके आऊँ, अपनी धर्मपत्नी को भी लेके आऊँ। काशी आके ना, काशी इज़ दैट, ये जगह जो है ये तो इतिहास से भी पुरानी है, परंपरा से भी पुरानी है। मैं कुछ फॉरेनर्स को भी मिला था अंदर, उनको कहा वेलकम टू भारत। धुरंधर से कम सुलगी थी जो रणवीर सिंह काशी विश्वनाथ दर्शन करने पहुंच जाते हैं। वरना इस बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था कि जब फिल्म की रिलीज से पहले और फिल्म के रिलीज के बाद जो एक्टर होते थे वो अजमेर दरगाह जरूर जाते थे चादर चढ़ाने। खैर, समय की सबसे खास बात यही है कि वो बदलता जरूर है। बाकी अदो वैरायटी फिर से आ चुका है धुरंधर 2 का प्रमोशन करने। कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे। यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। अगर हम चमचों की नजर से देखें तो उनके दो मराठी भाई ने कितना अच्छा लॉजिक दिया है कि जब 99.3% करेंसी वापस आ गई तो फिर फेक करेंसी कहाँ गई, वो क्यों वापस नहीं आई। लेकिन हम लोग इसके चमचे नहीं हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, क्या वो फर्जी करेंसी को भी एक्सेप्ट करेगी, उसे भी रखेगी, या जो इसके पास फर्जी करेंसी है वो बैंक की लाइन में खड़ा होकर फर्जी करेंसी जमा करने जाएगा। हाँ, इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता था कि ये फेक करेंसी, वो लोग पहुंच गए थे। लेकिन जिन्हें पता है कि ये फेक करेंसी है वो तो इसे डिस्ट्रॉय ही करेंगे, जला देंगे या कहीं पर फेंक देंगे। कुल मिलाकर जब ये वीडियो बनाने बैठता है तो मुझे लगता है कि शायद ये अपने घुटनों वाले दिमाग का यूज नहीं करता है। बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच। वाह भाई वाह, क्या ही लॉजिक दिया है कि पॉइंट ये नहीं है, ये पॉइंट क्यों नहीं है। जब पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है उन्हें दिखाया जाएगा। अब सच इतना कड़वा है कि तुम पचा ही नहीं पा रहे तो इसमें भला हमारी क्या दिक्कत। बाकी का इस लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर दिया है। जो लोग इसके 7 दिन पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ वही कमेंट कर सकते हैं। बेचारा इतनी गालियां, इतना प्यार मोहब्बत सह नहीं पाता। कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। हाँ, पनीर बटर मसाला तो किसी ने बनाकर नहीं खिलाया होगा, लेकिन फिर सवाल ये है कि ऐसे जीवन में भोजन क्या होता था। शास्त्रों में एक शब्द बार बार आता है, फल मूलाशिनो। फल यानी पेड़ों से मिलने वाले आहार, जैसे बेर, जामुन, आम। मूल यानी जड़ों से मिलने वाले, जैसे मूली, गाजर। और इसी तरह एक और आहार है कंद, जो धरती के अंदर उगता था, जैसे शकरकंद, अरबी। मतलब जो प्रकृति दे उसी में जीवन है। तो शब्द तो हम सब सुनते हैं, पर उनका अर्थ समझना ही असली ज्ञान है। जैसे कि ये बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का मूड सेट है, ऐसे ही इसका भी मूड सेट है कि इसे कब क्या नैरेटिव चलाना है, बीजेपी के एंड से बोलना है, हिंदुओं को टारगेट करना है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इसे चाटनी है। और असल में अब इस बेचारे की समस्या ये है कि इसके पास जो ऑडियंस बन चुकी है वो ऑडियंस कांग्रेस समर्थक है, आम आदमी पार्टी समर्थक है, वह हिंदू विचारधारा की विरोधी है। जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। औकात में रहा करो। जान दीजिए, बता दो तुमको औकात हम अभी 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही। इमोशनल डैम इट। ये तो वही बात हो गई कि 24 ही चले 26 बनने और 2 बन के लौटे। ये चले थे एंकर को ट्रोल करने और खुद ही ट्रोल हो बैठे। अच्छे दिन आएंगे, नमो 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 नमो।
अभी बीजेपी सत्ता में और इसीलिए ये अंकल अच्छे दिन की आस लगाए बैठे हैं। अगर कांग्रेस की सत्ता होती तो ये अच्छे दिन की आस लगाना भी भूल चुके होते। आज इस समय युद्ध जैसे हालात हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का तेल और गैस बाधित है। इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो भूल ही जाओ, चाइना में भी ऐसे ही हालात हैं जैसे कि भारत में है। चाइना वाली क्लिप्स में वीडियो में आपको आगे दिखाता हूँ। उससे पहले देखिए, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब कैसे पब्लिक को ये ज्ञान देती थी डीजल और पेट्रोल महंगा होने पर। एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है जबकि जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, इसको पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहते हैं, उनका जो घाटा है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस घाटे की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। उसमें दो तरीके हैं, या तो सरकार जो कर इकट्ठा करती है और वो भी जनता से इकट्ठा करती है, या तो सरकार फिर उन तेल बेचने वाली कंपनियों को सब्सिडी दे, या फिर थोड़ा सा भार सभी लोगों के ऊपर बराबर से डाला जाए, जिससे कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर ना पड़े। 2010 में मनमोहन की सरकार ने पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 15 रुपए बढ़ाए थे। तब केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी देश की जनता को समझा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने से देश को कितना फायदा होता है, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। तो हर भारतीय को देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस अपना सारा का सारा वार देश की जनता पर ही डाल देती थी। यूएस ईरान वॉर के चलते फ्यूल प्राइस बढ़ने की आशंकाओं के बीच भारत सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है। सरकारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दी गई है। आज बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने पेट्रोल व डीजल से एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। अगर आज सत्ता में कांग्रेस की सरकार होती तो हालात इससे भी ज्यादा बदतर होते और कांग्रेस ये कहते हुए पल्ला झाड़ लेती, जैसे पहले भी बयान दे चुकी है कि पैसे पेड़ पर थोड़ी ना ही उगते हैं। ये तो भरने दो यार सेठ। अरे ये खत्म करने दो यार। ओ सेठ बा, ये देखिए डीजल भी नहीं दे रहे पेट्रोल पंप वाले। फिलहाल मैं जिस सिटी में हूँ यहाँ पेट्रोल और डीजल को लेकर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग इस तरह से पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं, इस तरह से डीजल और पेट्रोल को भर रहे हैं, तो इन्हें देखकर जनता में पैनिक तो होना ही है। बाकी का मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे पेट्रोल पंप पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अब आइए आपको चाइना के हालात भी दिखाते हैं। चाइना में भी ठीक ऐसी ही सिचुएशन चल रही है और चाइना के जो जहाज हैं वो तो वहाँ से आराम से निकल भी पा रहे हैं, और उसके बावजूद भी वहाँ ऐसे भीड़ मची हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ पैनिक के चलते ही हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ चाइना में एक सिलेंडर कितने रुपए का है। मैं इससे संवाद करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। 喂，朋友，这一个多少钱？160，160是吗？哦，तो भाई इसने बताया है 160 युआन यहाँ का है, तो इंडिया के मुकाबले बहुत महंगा है। लगभग भाई 160 यानी 2200 रुपये का एक ये सिलेंडर है। तो आप देखिए चाइना है जहाँ पर ये सिलेंडर ये डिलीवरी करके आ रहा है, ठीक है। और रही बात, ये शॉर्टेज केवल इंडिया में ही नहीं चाइना में भी है भाई। तो हाँ, ये बात सही है कि एलपीजी की लोगों को दिक्कत आ रही है और सच में भी एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा योगदान जमाखोरों का भी है और जो लोगों में पैनिक मच गया है उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत दिनों से आपको इंतजार था शीश महल का, तो इसलिए आप सबके लिए है। देखिए क्या क्या कारगुजारियां माननीय केजरीवाल जी ने की है जनता के पैसे से। अपना ये शीश महल बनवा करके जिस तरीके से भ्रष्टाचार की हर हद को उन्होंने पार किया, आज वो दिल्ली की जनता के समक्ष है। दिल्ली की जनता देखे कि दिल्ली के गुनहगारों ने क्या क्या किया। मुझे भी इस शीश महल को देखने का बहुत दिनों से इंतजार था। अगर मौका मिला तो अवश्य देखने जाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। बाकी का ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो दिखाता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के बच्चे को पता है कि योगी जी को क्या पसंद है। ये शिशुनी। अच्छा, आज योगी जी से मिली, आप कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलेंगी? योगी जी ने क्या दिया आपको? चॉकलेट दी। और आपने योगी जी को क्या दिया? बुलडोजर दिया। तो कुछ कहा योगी जी ने आपको? उन्होंने मुझे ही दे दिया। अच्छा, उन्होंने आपको ही दे दिया। क्या बोला आपको?
उन्होंने बोला कि खूब पढ़ाई करना और इस बुलडोजर से खेलना। बाकी का ये आपको दिखाते हैं कि रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक किया गया। आज हम और आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं जो रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं, जो हमारे और आपके होते हुए हमारे सामने राम मंदिर बन गया। Vidula Bai is, for a living, what she does is she collects garbage. And the reason why she is live with us today is because Vidula Bai, for many years before the Ram Mandir consecration took place, every day she would earn about roughly 30 to 40 rupees. 30 से 40 रुपए आप कमाते थे, उसमें आधा आप राम मंदिर के जो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था, मंदिर बनाने के लिए आप देते थे, उसमें आधा रोज आधा देते थे। राम भगवान बार 20 रुपया दान करे, कबाड़ी बिन के आ रहे हैं 20 रुपया बेचे रहे हैं। हाँ जी, दान करे राम भगवान बार। कितने साल के लिए किया आपने? कितने दिन के लिए? झिल्ली बिन में रोज कोई दिन 20 रुपया पा जाता हूँ, कोई दिन 15 पा जाता हूँ। विदुला जी, जब आप रामलला को देखने गए तो आपके मन में क्या था? क्योंकि आप कई सालों से यही सोच रहे थे कि आखिरकार एक दिन आप देख पाएंगे रामलला को। जिस दिन आप वहां पहुंचे अयोध्या में, आपके मन में क्या गुजरा? बहुत अच्छा लगे बेटा, राम भगवान देखे तो एकदम आत्मा हर खुश रही से। क्या आपने कभी सोचा था कि आप रामलला को देख पाएंगे? नहीं सोचे रहे बेटा। तब मोला भगवान हर बुलावा आई तो चल दे, ऊंचा 20 रुपया दान करें तो ऊंचा दर्शन करल मिली मोला। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। वह जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप लोगों को एंड स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखेंगी। इन दोनों ही वीडियोस को जाकर एक बार आप लोग अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।